7500 से कोई भी पाकिस्तानी या ओवरसीज पाकिस्तानी 7500 से अपने घर का मालिक बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। 7500 वाली काफी चीज अच्छी है हाँ। कि 7500 के अंदर लोग यहाँ पे अपनी यानी रिहाइश स्टार्ट कर सकते हैं। एक मजेदार चीज है, मजेदार चीज को आप ये देखें कि आप लोग जहाँ अपने इलाकों में भी रहते हैं, तारों का झंझट है, एक मोहल्ला सिस्टम नहीं है भाई। ये मेन इस सोसाइटी की यार अच्छी चीजें हैं। मैं ऐसे ही तारीफें नहीं कर रहा। अक्सर सोसाइटीज के अंदर क्या होता है, वहाँ वापडा नहीं होती, वहाँ भी उन्होंने तकरीबन 90 रुपये 100 रुपये का यूनिट पड़ जाता है। वहाँ पे गैस नहीं होती, आपको सिलेंडर चलाने पड़ते हैं, काफी एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं। लेकिन यहाँ पे सुई गैस मौजूद है, यहाँ पे वापडा मौजूद है, काफी यहाँ पे वाटर सप्लाई मौजूद है। यानी आपका कहने का मतलब है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो 7500 से अपने घर के मालिक बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम मैं मौजूद हूँ खुशियों के शहर, जिंदा दिलाने लोगों के शहर लाहौर में। आज आपके लिए लेके आ चुके हैं बहुत ही मुनासिब कीमत में। यहाँ से आपको प्लॉट मिलने जा रहे हैं, दुकानें मिलने जा रही हैं, यहाँ से आपको घर भी मिलने जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी चीज़ यहाँ पे ये लगी कि यहाँ पे आपको ना अक्सर जो सोसाइटीज़ होती हैं ना वो नई डेवलपमेंट में आती हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनके मामला काफ़ी ज़्यादा अजीब होते हैं। वहाँ आपको फाइल के पीछे लगा के 3-3 4-4 साल जो है ना वो फाइलों के पीछे लगा दिया जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर आपको घर भी मिलेंगे, दुकानें भी मिलेंगी, आपको यहाँ पे प्लॉट्स भी मिलेंगे। मेरे साथ इस टाइम कासरान भाई मौजूद हैं, वो आपको सारा इंस्टॉलमेंट प्लान बताएंगे। उनका लोगों के ज़हन में ज़्यादा ये होता है कि यार हम इकट्ठा करोड़ रुपया, इकट्ठा 50 लाख, इकट्ठा हम 1.5 लाख रुपया नहीं दे सकते, हमें इंस्टॉलमेंट प्लान चाहिए। चाहे हमने दुकान लेनी है, चाहे हमने 2 मरले की दुकान लेनी है, चाहे हमने कनाल का घर लेना है। उनको मेन होता है कि यार हमें इन्वेस्टमेंट, हमें जो है ना इंस्टॉलमेंट प्लान चाहिए। सारी चीजें उनसे जानते हैं। कासम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई सबसे पहले हमें थोड़ा सा बताइएगा कि यार ये इस जो है ना प्रॉपर्टी वाला काम है ना, इसके अंदर काफी ज्यादा फ्रॉड है, तो हमें थोड़ा सा फ्रॉड से बचने के लिए लोगों को तरीका बताइएगा। आप क्या चीज डिफरेंट दे रहे हैं और लोग किस तरह से आपसे फैसिलिटेट हो सकते हैं। सबसे पहले तो इस तरह बचा जा सकता है कि सोसाइटी लेजिट हो, अच्छा डेवलपर हो और उसकी हिस्ट्री अच्छी हो, तो आपकी रियल एस्टेट कभी भी नहीं नुकसान देती। और दूसरा नॉलेज होनी चाहिए इंसान को। जो हम डीलर हजरात भी, मैं उस कम्युनिटी में अपने आप को भी ले आता हूँ कि जी हम लोग सही गाइडेंस नहीं दे रहे होते कि कैशेबल आइटम नॉन कैशेबल आइटम्स का डिफरेंस नहीं दे रहे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं बता पा रहे, लोगों को पता ही नहीं है। पार्ट टाइम डीलर बने हुए हैं, सुबह डॉक्टर हैं, शाम को जब आप रियल एस्टेट करेंगे तो आप नुकसान ही उठाएंगे। दूसरा अप्रूवल्स चेक करें। अप्रूवल्स चेक करने में एक टेक्निकल पॉइंट ये आता है, सोसाइटी अप्रूव है तो गवर्नमेंट की जितनी यूटिलिटीज़ हैं आपको वो मिलेंगी, नहीं तो नहीं मिलेंगी। एक ये बड़ा सिंपल सा रूल है। इसी तरह ही आप मेरे पास पार्कलैंड सिटी आए हैं, तो पार्कलैंड सिटी में आपको अंडरग्राउंड वायरिंग मिल रही है और वापडा की इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। फिर आपको साथ यहाँ पे सुई गैस का प्लांट लग रहा है, सुई गैस ऑपरेशनल है हमारी। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। भाई एक एक करके सारी चीजों पे आते हैं। सबसे पहले जो चीज मैं जानना चाह रहा हूँ ना, जो पाकिस्तान में हर बंदा जानना चाहता है, ओवरसीज पाकिस्तानी जानना चाहते हैं, यार हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, हम यानी वो जो उनकी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं ना, हम इंस्टॉलमेंट्स पे हम डाउन पेमेंट भी कर देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें यार इशू आता है, बीच में से काफी ज्यादा हिडन चार्जेस निकल आते हैं। उनके बाद में उनको डेवलपमेंट चार्जेस इतने डाल देते हैं, वो जितने का प्लॉट लेते हैं उसमें डबल उनको डेवलपमेंट चार्जेस में डालना पड़ जाता है। लेकिन इसमें आप क्या चीज बेहतर दे रहे हैं जो दूसरी सोसाइटीज नहीं दे पा रही। सबसे पहले तो पार्कलैंड सिटी ना विद अलॉटेड प्लॉट नंबर्स के साथ डील दे रही है, फाइल नहीं दे रही, प्लॉट नंबर के साथ। वो डायरेक्ट प्लॉट देते हैं, डायरेक्ट प्लॉट दे रही है क्योंकि हमारा मैप आ गया हुआ। मैप में लोकेशंस हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, यानी कि पहले आए पहले पाओ की बुनियाद पे जो लोकेशन है पैसे उसी के हैं भाईजान। पैसे उसी के हैं, प्रॉफिट उसी का है और फैसिलिटी के साथ मज़ा भी उसी चीज़ का ही है। दूसरी चीज़ आती है हिडन चार्जेस की। पार्कलैंड सिटी ने जो पेमेंट्स प्लान ऑफर किए हैं कॉस्ट ऑफ लैंड में विदाउट एनी सिंगल पेनी आपको जो पेमेंट प्लान है ऑफर किया गया। डेवलपमेंट चार्जेस तो हर सोसाइटी लेती है, लेकिन उसका मैं टेक्निकल आपको तरीक़ेकार बताता हूँ कि कहीं पे आपने अगर डेवलपमेंट चार्जेस सोसाइटी क्लेम कर रही है, लेकिन सोसाइटी में प्लॉट जो आपने कॉस्ट ऑफ लैंड लिया है वही अगर प्रॉफिट में नहीं है, वही आपकी प्रॉफिट जेब में नहीं आ रहा, आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा, तो डेवलपमेंट चार्जेस लेना या ना लेना वो तो आप समझ लें कि दोनों तरीके से बर्बाद है। ठीक है। पार्कलैंड सिटी में इस वक्त जितनी हमारी लास्ट डील भी जो क्लोज हुई भी है ना, वो भी इस वक्त ऑन पे है और ये ऑर्गेनिक ऑन है। ऑर्गेनिक ऑन इस चीज़ को कहा जाता है कि सोसाइटी के पास कोई फ्रेश बुकिंग्स अवेलेबल नहीं है पुरानी डील्स की, क्लाइंट्स के पास हैं। क्लाइंट्स उस पर जो ऑर्गेनिक ऑन है वो जनरेट हो रहा है। मार्केट में एक चीज़ चल रही है, मुल्की हालात जो मर्जी हो, इन्फ्लेशन जहाँ मर्जी स्टैंड करती हो, हमें उससे कोई मसला नहीं होता क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ ऑर्गेनिक है। मिसाल इसी की है कि खालिश खुराक में और 2 नंबर खुराक का जो फ़र्क है वो ये है। ठीक हो गया। इसके अंदर ना सबसे पहले मैं एक चीज़ बताएं, मैंने भी पहले स्टार्टिंग में बता दिया, आप क्या क्या चीज़ ऑफर कर रहे हैं, कौन कौन से यानी कितने मरले का प्लॉट्स हैं, कितने मरले की दुकानें हैं, आप क्या क्या चीज़ ऑफर कर रहे हैं। मेरे पास जी इस वक्त ना 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं। 5 ईयर्स पेमेंट प्लान है। फिर 2 मरला, 4 मरला और कमर्शियल्स अवेलेबल हैं, ये भी 5 ईयर्स पेमेंट प्लान है। इसमें भी 2 ऑप्शंस आती हैं कि अगर आप फॉरेन घर बनाना चाह रहे हैं तो मेरे पास पोजेशन वाली अवेलेबिलिटीज़ भी हैं,
ये पीछे कमर्शियल जोन नज़र आ रहा है आपको, इसका पोजेशन आ गया हुआ 160 फीट वाइड रोड है हमारी, सबसे छोटा रोड 30 फुट का है हमारा। फिर थ्रू आउट हमारे पास अंडरग्राउंड वायरिंग इलेक्ट्रिफिकेशन हुई हुई है, सर्वेलेंस रूम आपके सामने है, गेटेड कम्युनिटी है, आपको लिविंग स्टैंडर्ड, मॉडर्न लिविंग स्टैंडर्ड के साथ। और इंस्टॉलमेंट्स की अगर मेरे से बात करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम 7500 पर मंथ, 7500 महीने से स्टार्ट। यानी सिर्फ 7500 से कोई बंदा अपने प्लॉट का मालिक बन के घर बनाना स्टार्ट कर सकता है। बिल्कुल बन सकता है, सिर्फ 7500 महीने की इंस्टॉलमेंट है, डाउन पेमेंट पे करनी है, इंस्टॉलमेंट्स कैरी करें आप और आप इंजॉय करें। 7500 से कोई भी पाकिस्तानी या ओवरसीज पाकिस्तानी 7500 से अपने घर का मालिक बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। ठीक हो गया कासरान भाई, सबसे पहले मेन चीज की बात करते हैं, फैसिलिटीज। आप क्या क्या फैसिलिटी ऑफर करते हैं? क्योंकि जो भी बंदा यहाँ पे प्लॉट लेगा, घर लेगा, उसका मेन फोकस होगा यार मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को फैसिलिटी होनी चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, मस्जिद पास होनी चाहिए, जो यानी पानी का यानी जो सप्लाई वगैरह का पानी होना चाहिए, गैस होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। आप क्या क्या चीज फैसिलिटी ऑफर कर रहे हैं? भाई ये देखें, ये मेन एंट्री पे हम इस वक्त स्टैंड कर रहे हैं, ये सर्वेलेंस रूम है हमारा। ठीक हो गया। 24/7 सिक्योरिटी है, गेटेड कम्युनिटी है। आप ये बाउंड्री लाइंस देख रहे हैं, पूरी सोसाइटी की बाउंड्री लाइन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी मिल रही है, आपको तरीक़ेकार जो सारा एक मॉडर्न लिविंग स्टैंडर्ड का कि यार मेरे अगर मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं भी हूँ तो मेरे बच्चों को एक अच्छा सिक्योर इन्वायरमेंट मिले। फिर आप देख रहे हैं कि थ्रू आउट हमारे पास यहाँ पे जा रहा है जो अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, यानी टोटल सोसाइटी की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सारी अंडरग्राउंड है, बिजली का सारा निजाम थ्रू आउट। ठीक है, ये नहीं कि एक कुछ ब्लॉक्स में थ्रू आउट है हमारा। उसके बाद कैमरास ऑपरेटेड है, ठीक है। फिर रसोई गैस यहाँ पे आपको मिल जाती है, मस्जिद, पार्क, सिनेमा, शॉपिंग सेंटर। और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं शॉपिंग सेंटर आ जाते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं। वो सारी चीज़ें मॉडर्न लिविंग एक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ प्रोवाइड कर रही है सोसाइटी। ये कमर्शियल जोन्स देख रहे हैं आप, ये यानी ये स्टार्टिंग है, और कमर्शियल जोन तो सारे 160 फीट वाइड आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे ये मेन बुलेवार्ड आ रहा है, ठीक है। टोटल यानी यहाँ पे तो 160 है, लेकिन लोगों को ज़हन में होना है यार जहाँ पे हमने घर लेना वहाँ पे क्या होगा। देखें इसका सबसे बताता हूँ, जो लोकेशंस हैं वो हमारे पास 40 फीट पे भी आती हैं, 60 पे भी आती हैं, 80 पे भी आती हैं, 100 फीट रोड्स की प्लॉट भी हैं। मिनिमम कितना? मिनिमम हमारा 30 फीट रोड वाइड है, ठीक है। सही हो गया। 30 फीट रोड का मतलब ये कि 30 फुट तैयार है, उसके साथ जो ग्रीन बेल्ट का एरिया है, जो पेडिस्ट्रियन वॉक है वो डिफरेंट है, जिस तरह आप ये देख रहे हैं ना, ये तो डिवाइडर हो गया ना, डिवाइडर्स जो हैं तो वो डिफरेंस हैं, वो साइड पे हैं। और एक मज़ेदार चीज़ है, मज़ेदार चीज़ को आप ये देखें कि आप लोग जहाँ अपने इलाकों में भी रहते हैं, तारों का झंझट है, एक मोहल्ला सिस्टम नहीं है भाई, दिस इज़ कॉल्ड सोसाइटी। एक सोसाइटी, अगर आप किसी जगह रहते हैं आपको पता होगा कि क्या डिफरेंस है और अमेनिटीज़ क्यों होती हैं और पैसे किस चीज़ के लेते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ठीक हो गया। और हमें थोड़ा सा ना बता दें कि इसमें हर ब्लॉक के अंदर कोई मस्जिद की फैसिलिटी कैसी है? हर ब्लॉक की अपनी मस्जिद, अपना कमर्शियल जोन और स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स ये सोसाइटी बना के देगी। मेडिकल, अच्छा हॉस्पिटल के साथ सोसाइटी पॉली क्लिनिक्स का भी एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रही है कि एक तो मेन हॉस्पिटल हो गया, पॉली क्लिनिक्स होते हैं जो छोटे क्लिनिक्स होते हैं, जिस तरह डिस्पेंसरीज भी होती हैं, लेकिन डिस्पेंसरीज से बड़ा लेवल होता है पॉली क्लिनिक्स का। वो हर सोसाइटी अपने हर ब्लॉक में जहाँ उसको फैसिलिटी समझ आ रही है वो प्रोवाइड कर रही है। और मसाजिद हर जगह है, हर ब्लॉक का अपना पार्क है, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है पार्क होना। पार्क, हर ब्लॉक का अपना पार्क है। किसी मतलब ब्लॉक में गोल्फ कोर्स आ रहा है, किसी में लेक आ रही है, तो किसी में कोई चीज़ आ रही है। तो अमेनिटीज़ के अगर हम डिस्कशन में जा रहे हैं तो वो तो बहुत लंबी लिस्ट है और मज़ेदार चीज़ है कि आपको और इसमें भी दे रहे हैं। 7500 वाली काफी चीज अच्छी है हाँ। कि 7500 के अंदर लोग यहाँ पे अपनी यानी रिहाइश स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ना काफी जो नौजवान होते हैं ना उनके ज़हन में एक चीज होती है कि यार वहाँ पे जिम्स वगैरह स्पोर्ट्स का इंतजाम अच्छा होना चाहिए। यार जिम तो मैं खुद भी करता हूँ और मैं इस चीज़ को बड़ा अंडरस्टैंड करता हूँ कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट भी होना चाहिए। देखें ये कमर्शियल जोन पूरा डेवलप आपके सामने, ये 5 मरला कमर्शियल पे हम लोग खड़े हुए हैं, इसका पोजीशन रेडी है, जिसने लेना है डाउन पेमेंट देनी है और कल से स्टार्ट कर लिया। आपके सामने एक स्टार्ट भी हुआ और सारे बन भी रहे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। आगे 4 मरला आते हैं, आगे 2 मरला आ जाते हैं, फिर ठीक है 2 मरला भी 140 फीट रोड पे है। तो सोसाइटी खुद एक कम्युनिटी सेंटर बना के दे रही है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना के दे रही है, लेकिन उसके बाद आप अंदाज़ा लगाएं ऑब्वियसली जिसने प्लाजा बना रहा है तो कुछ ना कुछ तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी। कोई क्लिनिक बन सकते हैं, कोई टेलर की शॉप है, कोई जनरल स्टोर्स हैं, कुछ भी है। तो जिम्नाजियम भी आ रहा है, बल्कि हमारा अपना प्लाजा भी एक है, तो उसका हमारा प्लान बन रहा है कि हम उसको पर्सनल ज़रा एक जिम में कन्वर्ट करें उसको। लेट्स सी क्या बनता है इंशाल्लाह। ठीक हो गया, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। मेन चीज़ की तरफ आते हैं, डाउन पेमेंट। लोग डरते हैं डाउन पेमेंट से, तो इसमें हमें बताएं कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि 7500 से लोग अपने घर का मालिक तो बन सकते हैं, लेकिन उनको ये थोड़ा सा ना बताएं कि यार डाउन पेमेंट का क्या चक्कर है, कितनी होगा। अक्सर ये होता है कि अगर किसी ने अपना घर लेना ना, वो बताते हैं 80 लाख आपको डाउन पेमेंट करना है। तो आप डाउन पेमेंट कितनी ले? यार डाउन पेमेंट हमारी 3 लाख रुपए से स्टार्ट होती है, ठीक है।
3 लाख रुपए से हमारी डाउन पेमेंट स्टार्ट होती है। 5 साल का पेमेंट प्लान है। 3, 5, 10 मरला कनाल के प्लॉट्स हैं विद अलॉटेड प्लॉट नंबर। से दोबारा बता दूं मैं कि लोकेशन बड़ी मुख्तसर है, आप जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी फ़ायदा होगा। उसके अलावा 5 साल के पेमेंट प्लान पे फिर इसमें डिफरेंस जो पहले भी मैंने बताया दोबारा बता दूं कि कुछ पोजेसन अवेलेबल ऑप्शंस भी मेरे पास मौजूद हैं, वो आपके बजट के अकॉर्डिंगली वो आप मेरे से डिस्कस करेंगे तो मैं आपको ऑफर कर सकता हूँ ऑप्शंस का। और ये सारे मामला थे, तो और कोई बड़ा नहीं है। आपने बताया ना जो 3 लाख रुपया डाउन पेमेंट है जी। वो कितने मरले प्लॉट की है? 3 मरला प्लॉट की 3 लाख रुपए है, 5 मरला 5 मरला की 5 लाख रुपए है, 10 मरला की 9,70,000 रुपए है। ठीक हो गया, यानी उस हिसाब से डाउन पेमेंट बढ़ती है जितने। और Obviously, कितने साल का पेमेंट प्लान है? टोटल 5 साल का पेमेंट प्लान है, चाहे आपका 3 मरला हो चाहे आपका 1 कनाल हो। ठीक हो ठीक गया। है। और और इसमें पेमेंट प्लान जो है ऊपर नीचे भी होता है? ऊपर नीचे नहीं होता पेमेंट प्लान। अगर किसी कोई कहता है कि यार मैं यार इंस्टॉलमेंट ज्यादा दे सकता हूँ, हाँ, जहाँ पे 75 सोया गया हाँ, मैं यार 30,000 देखिए दे इट्स सकता अप टू यू। सोसाइटी ने तो एक ऑप्शन दी है, और जब सोसाइटी ने ऑप्शन दी है आप उसको अवेल करना चाह रहे हैं उसको कर लें, नहीं तो मैं इसमें मशवरा पता क्या देता हूँ यार, आपने जो 5 साल का प्लान 2.5 साल में खत्म करना है ना, या 2 प्लॉट एक टाइम पे खत्म कर सकते हो, 2 ले लो। सही। 2 ले लो, दोनों का प्रॉफिट एक टाइम पे जनरेट होगा। ये नहीं कि आपने एक ले लिया 5 साल बाद एक का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो 2 का आ जाएगा। और साथ एक चीज़ ऐड कर दूँ, नेशनल हो या इंटरनेशनल क्लाइंट हो, सोसाइटी पार्कलैंड सिटी के ऑनलाइन पोर्टल्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपका 1 प्लॉट हो या 50 प्लॉट हो, आप इन्वेस्टर्स हैं या आप एंड यूज़र्स हैं, आपको ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे इन्फॉर्मेटिव आपके प्लॉट के रिकॉर्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है वहाँ प्रोवाइड होगी। सारे लेजर्स वहाँ पे आपको मेंटेन मिलते हैं, इनका यूएन नंबर बहुत एक्टिव है। ओवरसीज़ क्लाइंट भी है, वो हमारे लिए बड़ा काबिल इज़्ज़त है, उसके पैसे हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। ये वो तसल्ली के साथ इन्वेस्ट कर सकता है कि यहाँ पे कंप्यूटराइज निज़ाम है, आपको सारी स्लिप्स मिलती हैं, कंप्यूटराइज स्लिप्स मिलेंगी आपको, ईच एंड एवरीथिंग मतलब बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ है। एक वेरीफाई मैं करके दूंगा, एक वेरीफाई आप खुद करेंगे। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि ये भी नहीं कि जी एक प्लॉट 2 को बिका हुआ है, सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे वेरीफाई करना है। आप तसल्ली करें, आपके पैसे हैं, आपके पैसे हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं कि आपकी हम मतलब इस चीज़ में आए कि आप सेफ एंड सिक्योर भी रहें। और ये जो आपने क्वेश्चन किया ना कि यार फ्रॉड हो रहा है, फ्रॉड बहुत होता है मार्केट सर के अंदर बड़ी। क्योंकि मैं एक चीज आपसे अभी ये पूछने लगा था, मेरे ज़हन में सवाल आ रहा था कि लोगों को ना अगर वो किसी बड़ी सोसाइटी में जाते हैं ना, यार वहाँ पे ना मरले इतने हैं कि वहाँ 30-30, 35-35 लाख को भी एक मरला मिल रहा है। क्योंकि लोगों को ज़हन में आता है कि यार अगर हम बड़ी सोसाइटी में जाना बेहतर है या छोटी सोसाइटी में, उनको छोटी सोसाइटियाँ अक्सर फ्रॉड के जुमरे में आ जाती हैं, लोगों के ज़हन में आता है। तो आप क्या समझते हैं कि छोटी सोसाइटी में इन्वेस्ट करना चाहिए या बड़ी की तरफ? कोई जो जितनी भी बड़ी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जितनी भी बड़ी सोसाइटीज है उनकी तरफ जाना चाहिए? देखिए सोसाइटीज़ को ना, अगर मैं अपनी रियल एस्टेट में मैं एज ए रियलिटर अगर आपको मैं डिफ्रेंशिएट करके दूँ ना, इसका मैं आपको बताऊँ कि इसको ना क्लास में डिवाइड कर दिया जाता है, ABC। ए क्लास सोसाइटीज़ जितनी है ना, वहाँ पे आप 1 रुपया डालेंगे ना, 3 साल बाद वो 4 रुपये हो जाएगा। ठीक है, वो उसकी रीजंस क्या है? अच्छी फैसिलिटी है, अच्छा डेवलपर है, अच्छा काम कर रहा है बिफोर टाइम। अब पार्कलैंड सिटी की आपको मिसाल देता हूँ, हमने जो A और B ब्लॉक लॉन्च किया था, हमने 1.5 साल का पोजीशन टाइम दिया था, हमने 13 मंथ्स में डिलीवर कर दिया था। कमर्शियल्स आपके सामने स्टैंड करके मैं 1 साल पोजीशन टाइम था, 7 मंथ में डिलीवर हो चुका हुआ था। बिफोर टाइम कर रहे हैं, इसलिए A क्लास में ये चीज़ आती है। अब B-C क्लास में आप चाहे 1 रुपया डालें, वो 5 साल भी रखे रहें, वो 1.25 रुपये हो सकता है, वो 2 रुपये कभी नहीं होगा। तो ये डिफरेंस आता है। और इसलिए आपने सबसे पहले भी कहीं भी इन्वेस्ट करना है, आपने डेवलपर को देखना है कि वो करना क्या है, वो तगड़ा है कि नहीं है, वो सिर्फ प्लॉट बेचने आया है, वो सिर्फ पैसे इकट्ठे करने आया है, या क्या करने आया है। स्कूल ऑफ थॉट को देखते हुए आपने इन्वेस्ट करना है, आप नुकसान नहीं उठाएंगे कभी भी। ठीक हो गया, यानी आपका कहने का मतलब है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो 7,500 से अपने घर के मालिक बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं भाई। ठीक हो गया। इसके अंदर ना यार मुझे एक चीज़ बताएं कि इन्वेस्टर के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि जो बंदा ओवरसीज है ना, उसके पास पैसा पड़ा, वो कह रहा है यार मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, लेकिन इन्वेस्टर को ये चीज़ होगी कि यार जहाँ एक बंदा 1 प्लॉट ले रहा है ना, मैंने 5-6 प्लॉट लेने हैं, तो मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, मुझे कोई डिस्काउंट मिलना चाहिए। मेन चीज़ जो मेन मकसद होता है उसमें क्या चीज़ है? सबसे पहले तो मेरे बहुत से इन्वेस्टर्स हैं, मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं रियल एस्टेट में, और बहुत से इन्वेस्टर्स रहते हैं, उनको तो मैं बाय द टाइम अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग उनको मैं स्विच करता रहता हूँ कि आपके लिए ये बेहतर है, ये ले लें, इसमें पैसे बच रहे हैं, इसमें इतने टाइम में इतने पैसे बच सकते हैं। वैसे तो रियल एस्टेट पेशेंस का नाम है। ठीक हो गया। कासिम भाई आखिरी सवाल की तरफ जी आते भाई। हैं। कासिम भाई माशाल्लाह आपका ना एक्सपीरियंस प्रॉपर्टी में काफ़ी ज़्यादा है, जी। आप कह लें कि आपको बाबा माना जाता है, प्रॉपर्टी का नहीं, गुरु माना क्या जाता हो है। गया है? यार मैं यही कहूँगा कि यार काफ़ी आपका एक्सपीरियंस काफ़ी जी, ज़्यादा हाँ, है, बंदा experience- ऑनेस्ट हो, बंदे को ऑनेस्ट बात जी, करनी और चाहिए। ये है। मेन चीज़ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें रजिस्ट्री का, इंतकाल का क्या सीन है? क्योंकि अक्सर सोसाइटीज़ में लोग फंस जाते हैं रजिस्ट्री इंतकाल के चक्कर में। पार्कलैंड सिटी ना आपको रजिस्ट्री इंतकाल ऑफर करती है फुल पेमेंट पे।
और रजिस्ट्री इंतकाल तो होती है, लेकिन सोसाइटीज़ के अंदर ना सोसाइटीज़ की ट्रांसफ़र्स होती हैं, जिस तरह बैरियर टाउन DHA वगैरह में होता है। तो पार्कलैंड सिटी इटसेल्फ ट्रांसफ़र सिस्टम को फॉलो करती है, लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं ना, पर्सनल आपकी ये चॉइस है कि यार मैं रजिस्ट्री इंतकाल करवाऊँगा, तो सोसाइटी आपको सारे NOCs प्रोवाइड करेगी फुल पेमेंट पे। आप फुल पेमेंट पे आके अपना रजिस्ट्री इंतकाल करवा सकते हैं, ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक हो गई। ये टोटल मैं ये पूछ रहा था, ये टोटल अप्रूव्ड है ये, यानी सोसाइटी आपके जितने भी ब्लॉक्स हैं? है। और ये दोबारा से बता दूं, जब तक अप्रूवल नहीं होती सोसाइटी में गवर्नमेंट फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट यूटिलिटीज़ कभी भी नहीं आ सकती। आप खड़े में यहाँ पे वापडा इंस्टॉल्ड है, स्वी गैस आ गई हुई है, वाटर पाइपलाइन है। मेन इस सोसाइटी की यार अच्छी चीजें हैं, मैं ऐसे ही तारीफें नहीं कर रहा। अक्सर सोसाइटीज के अंदर क्या होता है, वहाँ वापडा नहीं होती, वहाँ भी उन्होंने तकरीबन 90 रुपये 100 रुपये का यूनिट पड़ जाता है, वहाँ पे गैस नहीं होती, आपको सिलेंडर चलाने पड़ते हैं, काफ़ी एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं। लेकिन यहाँ पे सुई गैस मौजूद है, यहाँ पे वापडा मौजूद है, काफ़ी यहाँ पे वाटर सप्लाई मौजूद है। आपको अक्सर बोरिंग सिस्टम करवाना पड़ता है अक्सर सोसाइटीज़ के अंदर, लेकिन यहाँ पे आपको जो है ना वो वाटर सप्लाई वो मौजूद है। कासरान भाई एंड पे ना हमें अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करिए, कॉन्टैक्ट से ज़्यादा हमें पहले लोकेशन शेयर करिएगा कि लोकेशन कौन सी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, करीब तरीन जो है ना वो लोकेशन क्या है इसकी। पार्कलैंड सिटी मेन शरकपुर रोड पे है। अगर मैं आपको इसके 2 एंट्री और एग्जिट हैं इस शरकपुर रोड के। पार्कलैंड सिटी में अगर आपने मोटरवे से आना है तो लाहौर में जो राबी टूल प्लाजा है वहाँ से पहला इंटरचेंज आता है फैज़पुर इंटरचेंज। फैज़पुर इंटरचेंज से ये 1.5 मिनट का ट्रैवल डिस्टेंस है, ठीक है? यानी मोटरवे से इंटरचेंज से 1.5 मिनट में 1.5 सोसाइटी मिनट में में होना आप है, सोसाइटी के अंदर एंटर होते हैं। यानी ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। दूसरा है आपका सगियाँ पुल। सगियाँ पुल से आगे आप फूल मंडी चौक पे आते हैं, तो फूल मंडी चौक से जब आप आते हैं शरकपुर रोड पे अल रहमान गार्डन्स फेज़ 2 है, सामने गेट नंबर 3 है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट आ जाता है पार्कलैंड सिटी। तो सगियाँ से मेरे ख्याल कोई 12 मिनट लगते होंगे। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सारी डिटेल कासरान मैंने आपको बताई। अगर आप मजीद कुछ भी चीज़ पूछना चाह रहे हैं, स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा होगा आप उसके ऊपर कांटेक्ट करके कोई भी डिटेल ले सकते हैं। अगर आपने मजीद कासरान भी अगर एक चीज़ हमें एडिशनल ऐड कर दें, आपको एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है। अगर कोई बंदा लाहौर के अलावा कहीं पे कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहा है, इस्लामाबाद, कराची, कहीं पे भी आपसे कांटेक्ट कर सकते कहीं हैं, भी कर सकते हैं। मैं मशवरा करना है, कोई फीस नहीं है। सीख। मेरे पास जितनी नॉलेज है, जितना मैं आपके लिए इनपुट कर सकता हुआ मैं ज़रूर करूँगा जी। ठीक हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। जाते जाते चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक करके जाइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।